लाइफ इज स्पिरिचुअल, जीवन आत्मिक है। ये मेरा आज का थीम है, आज का शीर्षक है, जो पिछले दिनों में मैंने लोगों को चर्च में भी सिखाया कि जीवन आत्मिक है। हालेलुया। तो इस बात को गहराई से समझने के लिए हम बाइबल में एक खंड है, पहला शमूएल अध्याय 30 वचन 1 से 6, बुक ऑफ फर्स्ट शमूएल चैप्टर नंबर 30 वर्सेस 1 अप टू 6। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो यहां पर संदर्भ इस प्रकार से है कि दाऊद लगभग अपने 600 लोगों के साथ फिलिस्तीन के राजा के पास गया कि मैं तेरे साथ लड़ाई करने जाऊंगा इजरायलियों के साथ। ठीक है, क्योंकि दाऊद उस समय फंसा हुआ था और क्योंकि फिलिस्तीन राजा जो था उसके बहुत सारे एहसान दाऊद पर थे, तो इसलिए दाऊद जो है उसके पास गया कि जो तू लड़ाई इजराइल के राजा शाऊल के साथ कर रहा है, मैं तेरा साथ दूंगा। लेकिन मैं आपको कट द शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूं शॉर्टकट में। वहां पर ऐसा हुआ, कुछ कारणवश फिलिस्तीन के जो बड़े बड़े सरदार थे, प्रधान थे, उन्होंने कहा तू हमारे साथ जंग पर नहीं जाएगा, और दाऊद और उसके लोग वापस आए। तो उस समय दाऊद जो था अपने लोगों के साथ सिकलग एक नगर है वहां पर रहता था। तो जब वो वापस आए तो मीनवाइल मतलब उनकी एब्सेंस में ऐसा हुआ कि आप पहला वचन पढ़ोगे तो वहां लिखा है, अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की। अमलेकी एक जाति है, उसमें बड़े योद्धा हैं। उन्होंने क्या किया, दक्षिण देश में चढ़ाई की और सिकलग वहां पर चढ़ाई की। तो वहां पर दाऊद और उसके साथ जो लोग थे, मेल थे, वो सब वहां पर नहीं थे, क्योंकि वो फिलिस्ती राजा के पास गए थे। तो उनके पीछे क्या, उन्होंने चढ़ाई की, उनके घर फूंक दिए, जानवर मार दिए, और उनके बीवी बच्चे किडनैप कर कर बंदी बनाकर ले गए। तो जब दाऊद अपने लोगों के साथ सिकलग में पहुंचा तो लोगों ने क्या देखा, उनके बीवी बच्चे वहां पर नहीं है, उनके घर फूंक दिए हैं। तो ये सब कुछ देखकर दाऊद बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उस समय दाऊद की 2 बीवियां थी, कुछ बच्चे थे, उनको भी अमलेकी लोग बंदी बनाकर ले गए थे। सोचो, एक व्यक्ति की बीवी को ले गया, बच्चे को ले गए, वो कितना परेशान होगा ये सोचकर कि मेरी बीवी के साथ पता नहीं अभी क्या हो रहा होगा, मेरे बच्चों के साथ अभी पता नहीं क्या हो रहा। लेकिन क्या कहते हैं, सोने में सुहागा। उससे बढ़कर यह हुआ, जो लोग दाऊद के साथ थे उनके बीवी बच्चों को भी अमलेकी लोग ले गए। और जब उनको बड़ा गुस्सा आया तो वचन 6 में लिखा है, दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, दाऊद पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। अब मुझे बताओ, दाऊद के बीवी बच्चे ले गए, उसके साथ जो लोग हैं उनकी बीवी बच्चों को ले लिया गया। क्या इसमें दाऊद की कोई गलती है? दाऊद की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग उसके साथ हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम दाऊद को पथराव करके मार देंगे, इसलिए दाऊद जो है बड़े संकट में पड़ा। दाऊद क्या है, बड़ा ज्यादा संकट में पड़ा। और आपको पता है ये लोग कौन है? जब पहला शमूएल अध्याय 22 वचन 1-2 आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है ये वो लोग हैं जो उधार में थे, जो ऋणी थे, मतलब आज के हिसाब से भूखे नंगे थे, बीमार परेशान थे, जिनका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन ये दाऊद के पास आए और दाऊद के कारण मतलब आज के हिसाब से ये भले चंगे हो गए, स्वस्थ हो गए, हील हो गए, और अभी ये योद्धा बन चुके हैं, एक मसीह में सियाने हो चुके हैं। और आज यही लोग क्या विचार कर रहे हैं कि हमारे बीवी बच्चे जो अमलेकियों ने ले लिए हैं, इस कारण हम दाऊद पर पथराव करेंगे। लेकिन दाऊद ने उनको क्या उत्तर दिया? मेरे प्रियो, ध्यान से मेरी बात सुनना, दाऊद की इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन ये दाऊद के खिलाफ हो गए। लेकिन दाऊद ने क्या उत्तर दिया? दाऊद ने इनको कुछ उत्तर नहीं दिया। दाऊद, मैं कहता हूं अगर मैं दाऊद की जगह होता ना, मैं बोलता तुस लोग जले पुक्के नंगे हैं, तुस मसीह की नहीं जान दे, तुस बीमारियों और कर्जे दे, मैं तुझे प्रभु के बारे सुनाया, मैं तुझे प्रभु च मजबूत किया, मैं तुझे इथे पहुंचाया, और आज थोड़ी इन्नी हिम्मत हुई कि तुस मेरे खिलाफ जा दे हो। शायद मैं ऐसा करता रोज, लेकिन इस कहानी के बाद अस एक वचन सीखना है, मैं भी और तुझे भी। दाऊद ने किश नहीं आख्या उन्हें, ना अच्छा ना बुरा। क्यों? क्योंकि दाऊद स्पिरिचुअल आदमी था, दाऊद का जीवन आत्मिक जीवन था।
लाइफ इज स्पिरिचुअल। हालेलुया। लाइफ इज स्पिरिचुअल। बड़े ध्यान से बात सुनना। एक राइटर है, उसका नाम है ब्रदर कॉप, और ब्रदर जो कॉप है उसने लगभग 6000 किताबें पढ़ी हैं, और 6000 किताबें पढ़ने के बाद उसने 1000 प्रिंसिपल लिखे हैं कामयाब होने के लिए, मतलब सक्सेस होने के लिए। जैसे मान लो उसने लिखा है शाम को 6 बजे के बाद खाना मत खाओ, सुबह जल्दी खाना खाओ, सुबह जल्दी उठो, है ना। मतलब प्रिंसिपल लिखे उसने कि दुनिया में हमें सक्सेस कैसे होना है, मतलब कामयाब कैसे होना है। लेकिन किसी ने उसको इंटरव्यू में पूछा कि भैया आज के जमाने में किसी के पास समय नहीं है कि वो 6000 किताबें पढ़े, किसी के पास समय नहीं है कि वो 1000 किताबें पढ़े, बस तू एक बात ऐसी बता दे जिससे बंदा सक्सेस हो जाए। तो उस बंदे ने पता क्या कहा? उसने कहा तो ध्यान से सुनो, जो आदमी सक्सेस है उसकी नकल करो, आप भी सक्सेस हो जाओगे। हालेलुया। मतलब इफ यू वांट टू बिकम रिच, फॉलो वन रिच मैन, वन डे यू मे आल्सो बिकम रिच। अगर आप धनी बनना चाहते हो, एक धनी आदमी को पकड़ो और उसको फॉलो करो। वो कितने बजे उठता है, लोगों से कैसे डील करता है, कैसे बात करता है, क्या उसके मतलब कैसा उसका सिस्टम है, आप उसको पूरा फॉलो करो, एक दिन आप भी अमीर बन जाओ। हालेलुया। और दाऊद जो मसीह लाइफ में कामयाब है, तो मुझे और आपको क्या करना है? दाऊद को कॉपी करना है। तो दाऊद को हम क्या कॉपी कर सकते हैं? लाइफ इज स्पिरिचुअल। दाऊद जो था आत्मिक। हालेलुया। दाऊद जो था वो क्या था? आत्मिक। मुझे और आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। हमने चीजों को आत्मिक नजर से देखना। एक बार एक लेडी थी अफ्रीका में, बहुत धनी हुई लेडी थी, और उसका अच्छा बिजनेस, अच्छा कारोबार था। वहां के प्रेसिडेंट के साथ उसकी अच्छी जान पहचान थी। तो उसने सोचा कि मैं अमेरिका में जाऊंगी, वहां बिजनेस को एक्सप्लोर करूंगी। तो उसने वीजा के लिए अप्लाई किया, उसका वीजा नहीं लगा। उसने दूसरी बार अप्लाई किया, वीजा नहीं लगा। तो उसके देश का जो राष्ट्रपति था उसने उसके साथ रिक्वेस्ट की, उसने अमेरिका के प्रेसिडेंट को फोन किया कि एम्बेसी में बंदे को बोल कि इस लेडी का वीजा लगाए, ये अच्छी लेडी है। लेकिन एम्बेसी में जो बंदा है उसकी ये स्टेटमेंट है कि जब मैं इसके वीजे पर साइन करने वाला हूं, पता नहीं मैं रुक जाता हूं, मुझे कोई रोक देता। इवन कि मैं जानता हूं ऐसा करने से मेरी नौकरी जा सकती है, लेकिन तब भी मैं कर नहीं पा रहा, उसका वीजा नहीं लग रहा। वो औरत, उसने एक बार स्पिरिट में इस बात को समझा कि मुझे प्रार्थना करनी। वो प्रार्थना करने लगी, उपवास रखने लगी, और उपवास के बीच में प्रभु के एक दास ने, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड ने उसको बताया कि तेरे ऊपर कर्ज किया गया, तेरे दुश्मन ने तेरे ऊपर शब्द फेंके हैं कि तेरा बिजनेस देश के बाहर ना जाए, अब तू और अमीर ना बने, तुझ पर जादू टोना फेंका गया। लाइफ इज स्पिरिचुअल। जब उसने इस बात को स्पिरिट में समझा, वो प्रार्थना में गई, उपवास में गई, वो कर्ज टूटा, उसका वीजा लगा, और अमेरिका में उसका बिजनेस बढ़ा। हालेलुया। उसके रास्ते अमेरिका के लिए खुले। आपको समझना है लाइफ इज स्पिरिचुअल। वचन 6 में जब दाऊद पर बड़ा संकट आ गया, तो दाऊद ने क्या किया? ध्यान से सुनना। उन लोगों को ना भला बोला ना बुरा बोला, लेकिन पहला शमूएल अध्याय 30 वचन 6 बी पाठ में लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यीशु मसीह को स्मरण करके क्या किया? हियाव बांधा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। दाऊद ने क्या किया? हियाव बांधा। ठीक है, क्या किया दाऊद ने? हियाव बांधा, परमेश्वर पर विश्वास किया। और क्या हुआ? उसने सब लोगों को बोला आओ हम उनका पीछा करें, और ये कहानी आप पढ़ सकते हो। दाऊद उनके पीछे गया, उसने सब अमलेकियों को मार गिराया, और जितने उसके अपने बीवी बच्चे थे सबको वापस लौटा लाया, जिसके साथ लोग थे उनके बीवी बच्चों को लौटा ले आया, और बड़ी लूट को वापस ले आया। हालेलुया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? दाऊद ने ना कुछ अच्छा बोला ना कुछ बुरा बोला, ना उसने लोगों को भला बोला ना बुरा बोला, बल्कि बजाय वो अपने आपे में आया, उसने परमेश्वर को स्मरण किया और हियाव बांधा, और उनके पीछे गया और सब वापस लौटा लिया। जो कुछ गया था सब वापस लौटाया। दाऊद स्पिरिचुअल। हालेलुया। लेकिन जब आप वचन 19 पढ़ते हो, यहां पर लिखा हुआ है, परंतु उनके क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटियां क्या लूट का माल सब कुछ जो अमलेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही
जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। हालेलुया। लेकिन अब जब दाऊद लौटा लाया, क्या दाऊद ने उनको बोला तुम लोग मेरे खिलाफ थे, मैं तुम्हें लूट में से कुछ नहीं दूंगा, तब तुम बहुत कुछ बोल रहे थे। लेकिन दाऊद ने उनको ना भला बोला ना बुरा बोला, क्योंकि लाइफ इज स्पिरिचुअल। डेविड क्या था? स्पिरिचुअल आदमी था। दाऊद एक आत्मिक जन था। दाऊद इस बात को समझता था कि स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर अगर मैं मसीह में हूं, अगर मैं परमेश्वर में हूं, तो मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका एक रीजन है। हालेलुया। याद रखना, अगर आप मसीह में और अगर आपने अपने जीवन की डोर परमेश्वर के हाथ में दी है, तो आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है। हालेलुया। क्या उसका एक कारण है? अगर आपका पति शराब पी रहा है, आपने एक बार उसे समझाया, 2 बार उसे समझाया, 3 बार उसे समझाया, वो नहीं समझ रहा है, अब आप बेकार 1-1 घंटा लड़ाई करके क्या करोगे? बजाय वो 1 घंटा जो आपने लड़ाई करनी है, बहसबाजी करनी है, 1 घंटा प्रार्थना करो। यीशु मसीह शैतान का सिर आपने क्रूस पर कुचल दिया है, शैतान हारा हुआ है, शैतान की पावर, शैतानी आदत मेरे पति को छोड़े, ये शराब पीना बंद करे, उपवास में जाओ, प्रार्थना में जाओ। एक दिन ऐसा आएगा आपका पति शराब पीना छोड़ दे। लाइफ इज स्पिरिचुअल। लेकिन आप तब इस बात को समझोगे जब आप भली भांति इस बात को जानते हो कि जीवन आत्मिक। उड़ाव पुत्र जब सब कुछ खो गया, मिट्टी में पड़ा था, सूरों को चलाता था, सूरों का जूठा खाता था, उससे पेट गुजारता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उड़ाव पुत्र अपने आपे में आया। हालेलुया। आपको अपने आपे में आना। देखो, अपना क्रूस हमें खुद उठाना है। हम बोलेंगे हमें सिर दर्द है, कर्जे में है, बीमारी में, परेशान में है, और मेरा क्रूस कोई पास्टर उठाए, अपोस्टल उठाए ना, आपको अपना क्रूस खुद उठाना है। दूसरी साइड आप यीशु मसीह को डालो, अपने आपे में आ जाओ। अपना क्रूस खुद उठाने का मतलब क्या है? दाऊद ने क्या किया? 6 वचन में बी पार्ट, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। अपने परमेश्वर यीशु मसीह को स्मरण करके काम करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, उपवास में बढ़ो, संगति में बढ़ो, पवित्रता में बढ़ो, उसकी हर आज्ञा को मानो, उसकी विधियों पर चलो, और देखो अपने जीवन में कहां पर आपको जरूरत है करेक्शन करने की, कौन सी आज्ञा मानने की। हियाव बांधो। उड़ाव पुत्र जब अपने आपे में आया, उसके बाद ही सब कुछ अच्छा हुआ। हियाव बांधो, हियाव बांधो, हिम्मत रखो परमेश्वर। आपको पता है बड़ी सारी बातें हैं, मैं आपको बता सकता हूं। मैं बहुत बार अपने चर्च में लोग कहता हूं कि नाराजगियों का आना अनिवार्य, लेकिन आपको नाराज नहीं होना, आपको नाराज नहीं होना। लेकिन आजकल क्या जमाना है। 2 भाई हमारे चर्च में आते थे, उन्होंने कुछ गलती की, मैंने दोनों को डांटा, लेकिन एक का मैं दुश्मन बन गया। वो कहता मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। अब बाइबल में क्या लिखा है? बुद्धिमान को डांट कि वो और बुद्धिमान हो जाए, लेकिन मूर्ख को मत डांट, वो तेरा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कौन बुद्धिमान है कौन मूर्ख? वो डांटने के बाद पता चलेगा। और एक भाई नाराज हो गया, चर्च छोड़ गया। अब आप में से कोई बोलेगा आप तो पास्टर जी हो, आपको क्या पता, हम इंसान हैं, डांट से अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे पास्टर जी हैं, पास्टर स्टीफन पवार, मैं उनके पास एक दिन गया, उन्होंने जाते ही मेरे से सवाल पूछा कि कौन आदमी ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा लंबी उम्र है। तो मैंने जैसे तैसे करके बता दिया मत्तूसिले, ठीक है, मत्तूसिला मैंने बता दिया। पर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कितनी इसकी उम्र है, कितना था, अब मुझे पता नहीं। तो बाद में मुझे पता चला उसकी 969 ईयर्स उम्र थी, 969। फिर उन्होंने तीसरा सवाल मुझे पूछा क्यों इतनी उम्र थी। उसका भी एक रीजन है, वो नूह के साथ कनेक्टेड है कि परमेश्वर ने वाचा बांधी थी तब तक ये नहीं मरेगा जब तक बाढ़ नहीं आए, कुछ रीजन है उसका, मैं वो भी नहीं बता पाया। तो मेरे पास्टर जी ने बोला तुझे क्या आता है, तू क्या चर्च चलाता है, मुझे डांटा। लेकिन आपको क्या लगता है मैंने बुरा माना? नहीं, मैंने डांट को ग्रहण किया और मैंने करेक्शन लाई, और मैं अपने पास्टर जी से पूरा प्यार करता, मैं आज भी उनके पास जाता। लेकिन लोग क्यों नाराजगी जब उन पर आती है और उन नाराजगी को ले लेते? क्योंकि उन्होंने अभी तक इस बात को समझा ही नहीं है कि लाइफ इज स्पिरिचुअल, जीवन आत्मिक। हां, जीवन आत्मिक। और याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा फेलियर इंसान पता कौन है? जो अपने फेलियर का दोष दूसरों को देता। मैं इसलिए गरीब हूं, उसने मुझे काम पर नहीं रखा, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, मुझे मेरे पिताजी ने कापियां नहीं दी, मैं इसलिए सेवा में नहीं बढ़ पाया, मुझे उस चर्च ने मौका नहीं दिया। नो,
नेवर एवर आप फेलियर नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने फेलियर होने का इल्जाम दूसरे पर लगाते हो तब आप फेलियर हो। आपको इस बात को समझना है। अगर आप पूरी तरह से मसीह में हो और आपने अपने जीवन की डोर परमेश्वर को दे दी है, तो याद रखना स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसका एक रीजन है। इसलिए आपके मुंह से ना कोई लोगों के लिए भली बात निकले, ना कोई बुरी बात निकले, बल्कि हर परिस्थिति में, हर बुरी परिस्थिति में अपने परमेश्वर को स्मरण कर कर हियाव बांधो और उसके रास्ते पर चलो। तब वो समय आएगा, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा, वो आपको रिस्टोर करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। और एक और बात मुझे याद आई। एक दिन मेरे पास एक पास्टर आया हमारे चर्च में, तो उसने सोचा यहां पर कौन आएगा, क्योंकि हमारा चर्च एक ऐसे गांव में है जहां से मतलब कि 200 मीटर पैदल चलना पड़ता है और गाड़ियां दूर लगानी पड़ती है, और रास्ते में रास्ता गंदा है, कीचड़ भी है। लेकिन जब वो संडे को उसने देखा 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 150 आदमी चर्च में आ गया, कोई साल पहले की बात, तो वो हैरान हो गया कि भाई हमारे चर्च रोड के साइड है। देखो मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उधमपुर जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। यहां पर 100 आदमी भी इकट्ठा करना मतलब खुद से बहुत बड़ी बात है। किसी का नाम लेकर, किसी का चेहरा दिखाकर आप कुछ कर भी सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर अपने अभिषेक पर, जम्मू कश्मीर पर इतना बंदा इकट्ठा करना बड़ी बात। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि भाई पैदल चलना पड़ता है चर्च तक, रास्ते में मतलब कि कीचड़ है, और ना इनके पास प्रॉपर साउंड सिस्टम है, ना कीबोर्ड है, ना गिटार है, ना म्यूजिशियन है, एक ढोलकी है, 10-15 बहनें उसको जाकर आराधना करती हैं। कैसे लोग, प्रॉपर साउंड सिस्टम नहीं है हमारे पास, कैसे ये पॉसिबल हो रहा है? लाइफ इज स्पिरिचुअल, याद रखना, जीवन आत्मिक, इस बात को याद रखना, जीवन आत्मिक, आपका जीवन आत्मिक होना चाहिए। और जीवन आत्मिक कब होगा? जब आप इस बात को समझोगे कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका एक रीजन है, और मुझे जाने में ना किसी को भली बात बोली ना बुरी बात बोली। यीशु मसीह को पता था कि युद्धस्रोती चोर है, युद्धस्रोती ने 30 चांदी के सिक्के ले लिए मुझे पकड़ाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने युद्धस्रोत को ना भली बोली ना बुरी बोली, कुछ नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक था, क्योंकि वो आत्मिक था। वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से 30 दिन जी उठा, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह को मानते। यीशु मसीह आत्मिक था, दाऊद आत्मिक था। आज जरूरत है मुझे और आपको कि हम आत्मिक बने, हम चीजों को आत्मिक झांक से देखें, स्पिरिट में देखें। लाइफ इज स्पिरिचुअल। हाँ मेरे प्रियो, ये समय है, प्रार्थना करो कि प्रभु जी मेरा जीवन आत्मिक बन जाए। जैसा एक आत्मिक व्यक्ति हालत, परिस्थिति, माहौल को देखता है, मैं वैसा हो जाऊं, मैं वैसे लोगों से डील करूं, वैसे लोगों से बातचीत करूं, और मैं हर किसी बैड, जीवन अप डाउन है, अगर मैं डाउन हूं तो यीशु मसीह मैं उठ खड़ा हो जाऊं, मैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह को स्मरण कर कर खड़ा हो जाऊं, हियाव बांधूं, हिम्मत रखूं और उसके रास्ते पर चलूं। वो सब कुछ वापस लौटे लाए। जो शैतान ने मेरी सेहत चोरी कर दी है, पैसा चोरी कर दिया, रिश्ता चोरी कर, वो सब वापस लाए। परमेश्वर पिता, जो वचन यहां बोया गया है, न केवल हम सुनने वाले बल्कि हम सब इस पर अमल करने वाले बन जाए। मिलकर प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। मिलते हैं नेक्स्ट एतवार को सत्य द्वार चर्च में, बसिया गांव में। प्रेज द लॉर्ड।